जैन धर्म में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। इनकी संख्या 24 बताइए। जो जैन धर्म में गुरु हैं, धर्म गुरु, उनको तीर्थंकर कहा गया। इनकी संख्या 24 बताइए। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ है। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जिनकी उपाधि मिली, इसी से जैन धर्म नाम पड़ा। महावीर ने इस धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। महावीर जो स्वामी थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। यदि पेपर में आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो यह हमारे थे महावीर स्वामी। जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय वर्धमान महावीर स्वामी को जाता है। परंतु जैन धर्म महावीर स्वामी से पुराना है। उनसे पहले इसे 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर स्वामी इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि अंतिम वे तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वर्धमान। इस धर्म में 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी को छोड़कर शेष तीर्थंकर विषय से कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में 850 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन काशी इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। पार्श्वनाथ ने समेत पर्वत पर समाधिस्थ होकर 84 दिनों तक घोर तपस्या की और कैवल्य प्राप्त किया। पार्श्वनाथ ने सत्य आस्ते अपरिग्रह का उपदेश दिया है। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्गंथ कहलाए। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में वर्णित पार्श्वनाथ का निधन आधुनिक झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित पारसनाथ नामक पहाड़ी के समेत शिखर पर हुआ है। महावीर के उपदेशों की भाषा प्राकृत थी। महावीर के दामाद जामली कहलाए। उनके पहले शिष्य बने। उनके दामाद ही उनके पहले शिष्य बने। उनकी बहन का नाम क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। नरेश दंडीवाहन की पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो है, परंतु सर्वोपरि है शैववाद और अनेकावाद। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है। जैन धर्म के अनुयायी प्रमुख हैं, जैसे उदयन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कालीराज खारवेल हो गया, अमोद वर्ष हो गया, राष्ट्रकूट राजा चंदेल शासक हो गए। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार का सांख्य दर्शन से प्रदर्शित है। उन्होंने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की। महावीर ने 11 प्रिय शिष्य, जिन्हें गणघट कहते हैं, इनमें से 10 की मृत्यु के बाद उन्हें जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर स्वामी का 11वां शिष्य आर्य सुमरन था, जो महावीर के मूल्यों के बाद जैन धर्म संघ का प्रमुख बना, जो अन्य धर्म का प्रचार करता रहा। 10वीं शताब्दी में मध्य श्रावण बेलगोला में कर्नाटक चामुंड, जो मेंगूर गंग वंश के मंत्री थे, उनकी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो में जैन धर्म का मंदिर का निर्माण करवाया। मथुरा मौर्य कला में के पश्चात जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। नए चंद्र सभी जैन तीर्थंकरों में से संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था। कौन? नए चंद्र। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 200 वर्षों के पश्चात मगध के एक भीषण अकाल में हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा और भद्रबाहु जैन का संप्रदाय था। चंद्रगुप्त एवं भद्रबाहु उपरोक्त काल के कारण अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। जो जैन धर्मावलंबी मगध में रहे, उन्हें जिम्मेदारी
स्थूलभद्र पर कर दी गई। भद्रबाहु के अनुयायी जब दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्ण नग्नता महावीर स्वामी के शिक्षाओं को आवश्यक आधार होनी चाहिए होनी चाहिए और जबकि जबकि स्थूल भद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया एवं श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु ने के अनुयायियों ने दिगंबर कहलाए। यह भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जिन तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन मिलता है। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा श्रुतिपाल ने राजा प्रसाद ने हुआ था। अब जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न है। सम्यक श्रद्धा यानी कि सत्य से में विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि शक विहीन और वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण बाह्य जगत के प्रति उदासीनता। पंच महाव्रत क्या है? अहिंसा न करना और ना ही उससे उत्साहित करना, सत्य, क्रोध, भय, लोभ, विजय, इन सब पर क्या विजय प्राप्त करना, सत्य पर पूरा व्रत करना, आस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी भी वस्तु को आसक्त लगाव न होना यानी किसी की भी वस्तु का मोह न होना, और ब्रह्मचार्य, किसी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना। और जैन धर्म की प्रमुख संगति या प्रथम संगति हुई थी, यहाँ पे प्रथम संगति हुई थी कालाक्रम 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र, स्थूल भद्र के उसमें हुई थी अध्यक्ष में, और शासक था चंद्रगुप्त मौर्य इसका शासक था। प्रथम संगति में 12 अंगों का प्रणयन किया गया। इसमें द्वितीय संगति 512 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुई। इसके यानी कि जो स्थान था बल्लभी गुजरात में था, और अध्यक्ष से देवादि श्रमण। और यह द्वितीय संगति जैन के दौरान जैन धर्म एवं अंतिम रूप लिपिबद्ध के रूप में संकलित किया गया। जैन धर्म के प्रमुख प्रतीक तो यानी कि प्रथम तो ऋषभदेव हो गए, इनका संबंध सांड से है। द्वितीय है अजितनाथ हाथी, 21वें है नेमिनाथ शंख, 23वें है पार्श्वनाथ, और 24वें है महावीर स्वामी सिंह। यह यानी कि 5 ही पेपर में पूछे जाते हैं। जैन धर्म से संबंधित पर्वत, कैलाश पर्वत ऋषभदेव का यानी शरीर त्याग हुआ था, का शरीर यानी इन्होंने अपने पर कैलाश पर्वत पर त्यागे थे। सम्मेत पर्वत पार्श्वनाथ का शरीर त्याग। बिलातु पर्वत बितुलांचल पर्वत महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर, और शत्रुंजय पहाड़ी अनेक जैन मंदिर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ऋषभदेव, संभवनाथ, सुमितिनाथ, सुपार्श्वनाथ, सुविधिनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, कुथुनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। फिर यहाँ से ऊपर से है अजितनाथ, अभिनंदन, पदम प्रभु, चंद्र प्रभु, शीतलनाथ, बासुमल, अनंतनाथ, शांतिनाथ, अरनाथ, मुनीनाथ। वैसे ये पूछा नहीं जाता है पर आप एक बार देख लो। और अंतिम में जो हमारे तीर्थंकर थे 24वें, वह महावीर स्वामी थे। अब जैन धर्म अंतिम में जाके 2 भागों में बटा है, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर यानी कि श्वेत कपड़े पहनते थे, और दिगंबर नीचे हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो श्वेतांबर में मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग नहीं सकते, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र को त्याग नहीं करते, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या ये वस्त्रों को त्याग देते हैं। इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण के अधिकारी होते हैं, और यह स्त्रियों को निर्वाण का संभव नहीं है। यह केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद लोगों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। यह केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वेतांबर मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित थे,
और दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। 19वें तीर्थंकर स्त्री थी और 19वें तीर्थंकर पुरुष थे, क्योंकि ये श्वेतांबर मानते थे जो 19वें तीर्थंकर थे वो एक स्त्री थी, और जबकि दिगंबर मानते थे कि 19वें तीर्थंकर थे वह एक पुरुष थे। अब हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं कुछ। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया, तो यह प्राकृत भाषा में दिया, जिसे अर्ध मांग। जैन धर्म पुनर्जन्म पे विश्वास करता है। महावीर स्वामी का माता का नाम था त्रिशल्ला, लिच्छवी राजा की बेटी चेटक। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। अनुजा प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पुत्री थी। महावीर स्वामी का दामाद का नाम था जमाली, जिन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया। और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नरदिवर्धन। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख थेरा और मुख्य उपदेशक शुद्ध वर्मन रहा है। जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? कर्म को प्रधान मानता है जैन धर्म। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों किससे प्रेरित हैं? सांख्य दर्शन से प्रेरित है। जैन धर्म का उदय किस कारण हुआ है? तो ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों के प्रक्रिया के खिलाफ हुआ है। जैन धर्म का 6वीं शताब्दी में हुआ है, ईसा पूर्व में हुआ है। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी कहलाए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो यह साल वृक्ष के नीचे ऋजु पालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य कौन है? तो गणधर रहे हैं। और जो महावीर स्वामी ने अपना एक संघ बनाया था जिसमें 10 प्रमुख व्यक्ति थे, उनके ही यानी जीते जी महावीर स्वामी के जीते जी ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उनको जो 10 गुरु थे उनको क्या कहा गया? उनको गणघट कहा गया। श्वेतांबर का अर्थ क्या है? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उसे श्वेतांबर कहते हैं। यह मानते हैं कि 19वें जो तीर्थंकर थे वो एक स्त्री थे, जबकि दिगंबर मानते हैं कि यह कोई स्त्री नहीं थी, एक बल्कि पुरुष थे। और दिगंबर का अर्थ है यह पूर्णतः नग्न थे। महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की ली? तो इन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त की थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला है? तो यह व्यापारी वर्गों के बीच फैला हुआ है। महावीर स्वामी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? निर्गंथ रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? भद्रबाहु ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी प्रेरणा से लेकर जैन धर्म को अपनाया? तो भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया। जैन मुनियों का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा जैन मुनियों का प्रसिद्ध मंदिर है। और जैन साहित्य को किस कहा जाता है? आगम को जैन साहित्य कहा जाता है। महावीर स्वामी के पहले अनुयायी जामिल रहे उनके दामाद। जैन धर्म कितने तीर्थंकर थे? तो यह 24 तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने वर्गों में बांटा है? गणधरों में। तो 10 तो अलग थे और फिर अलग से एक और बनाया था, तो वो 11 गणधर्म हो गए हैं। 23वें मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने किसको जैन धर्म का प्रमुख बनाया? तो शुद्ध वर्मन को बनाया। 24वें पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो अग्रसेन के थे। महावीर स्वामी का जन्म राजगृह नालंदा जिला में हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। प्रसिद्ध जैन धर्म किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस राज्य में स्थित है? यह श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और 39वां खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी हम इसी वीडियो में लास्ट में देखेंगे कि एसएससी जीडी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं।